हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले हम लोगों ने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनालिटिक मेथड को सॉल्व कर लिया था, जो कि था हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड मतलब कि हमारा क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर्स से हम लोग हैमिल्टोनियन को सॉल्व करेंगे और उसका एनर्जी आइगन वैल्यूज और एनर्जी आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लैडर और अलजेब्रिक मेथड, और या तो इसे हम बोल सकते हैं ऑपरेटर फॉर्मलिज्म ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग दो ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक है हमारा लोअरिंग ऑपरेटर और एक है हमारा रेजिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटर का हमारा यूज होने वाला है इसमें। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये ऑपरेटर हमारा क्यों यूज हो रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us now show how to solve the harmonic oscillator eigenvalue problem using the algebraic method। तो अब हम लोग कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं algebraic मेथड। ठीक है, फॉर दिस वी नीड टू रीराइट द हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ द टू हर्मिशियन डायमेंशनलेस ऑपरेटर्स। तो दो डायमेंशनलेस ऑपरेटर को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। एक है हमारा ये कैपिटल पी कैप इज इक्वल टू स्मॉल पी कैप अपॉन रूट अंडर एम एच का ओमेगा, और ये हमारा x है, इसको हम लोग लिखेंगे x ऑपरेटर इज इक्वल टू स्मॉल x ऑपरेटर अंडर अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच का। ठीक है, तो अगर हम लोग ये दोनों को हैमिल्टोनियन में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा आएगा? तो कुछ इस तरह है हमारा हैमिल्टोनियन। नाउ हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज दिस वन। देयरफॉर ये वैल्यू और ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में। देयरफॉर हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन एज, हम लोग ऐसे लिखेंगे हैमिल्टोनियन का वैल्यू। ठीक है, एच कैप इज इक्वल टू एच कट ओमेगा अपॉन टू इन ब्रैकेट पी ऑपरेटर स्क्वायर प्लस एक्स ऑपरेटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन। नाउ इंट्रोड्यूसिंग टू नॉन हर्मिशियन डायमेंशनलेस ऑपरेटर। दो डायमेंशनलेस ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें। ये देखिए, ये वही ऑपरेटर है। ये है हमारा लोअरिंग ऑपरेटर और ये है रेजिंग ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है हमारा, वो कुछ ना कुछ ये दोनों ऑपरेटर से मिलता जुलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो हमारा ऑपरेटर है, इसमें जो ए वैल्यू है उसमें एक्स है, पी एक्स है, और इसमें ए डैगर का वैल्यू जो है उसमें भी एक्स है और पी एक्स है। तो ये हमारा लोअरिंग ऑपरेटर, ये रेजिंग ऑपरेटर है। तो हम यहाँ पे चांसेस है कि हमारा हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकल जाए, क्योंकि ये दोनों जो है वो मैच करता है हमारा हैमिल्टोनियन के इक्वेशन से। तो हम लोग ये दोनों ऑपरेटर्स को डिफाइन करेंगे। तो वेयर ए एंड ए डैगर आर हर्मिशियन कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो ये आपस में हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू, हम ये वैल्यू निकालेंगे, ए डैगर और ए का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो हमें कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल पी है, जो कि ये दोनों है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग कैसे लिखेंगे? दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई। ठीक है, तो आई मिलेगा हमें, तो आई को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और ये हमें मिल गया 1/2 इन ब्रैकेट पी ऑपरेटर स्क्वायर प्लस एक्स ऑपरेटर स्क्वायर। तो आगे चलिए देखते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये कैपिटल पी है और ये कैपिटल एक्स है। यहाँ पे ये कैपिटल पी है, ये कैपिटल एक्स है, और ये स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल पी है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इक्वेशन था हमारा। तो इस इक्वेशन में हम लोग एच ऑपरेटर का वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने निकाल लिया है। उसके बाद फिर हम लोग हैमिल्टोनियन का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, ए डैगर इंटू ए इज इक्वल टू एच ऑपरेटर अपॉन एच कट ओमेगा माइनस 1/2। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिला है हैमिल्टोनियन का इक्वेशन, एच ऑपरेटर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एन ऑपरेटर प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, वेयर एन ऑपरेटर इज नोन एज द नंबर ऑपरेटर और ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, एन क्या है? हमारा नंबर ऑपरेटर है और या तो ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमें हैमिल्टोनियन मिल गया है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनर्जी आइगन वैल्यूज और एनर्जी आइगन स्टेट्स। ठीक है, तो दोनों चीज हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉम्यूटेशन रिलेशन याद रखना पड़ेगा, जो कि है ए इंटू ए डैगर इज इक्वल टू 1 होता है और ए डैगर इंटू ए
का कम्यूटेशन होगा अगर ए डैगर से तो उसका वैल्यू ए डैगर होता है, और उसका जस्ट रिवर्स होगा यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा उसका तो होगा उसका माइनस ए। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे h है और ये n है, क्योंकि इसको हमने n माना है तो इसका वैल्यू हमारा 0 है। इसका मतलब हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो नंबर ऑपरेटर या ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर से कॉम्यूट कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू भी हमें याद रखना है। जब ए ऑपरेटर और एच ऑपरेटर हमारा कॉम्यूट करेगा तो हमें मिलेगा एच कट ओमेगा ए, और जब ये कॉन्जुगेट कॉम्यूट करेगा तो हमें मिलेगा माइनस एच कट ओमेगा ए डैगर। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्यूटेशन रिलेशन है आपको याद रखना है जो कि आगे यूज होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि h जो है वो n से कॉम्यूट कर रहा है। नोट दैट h कॉम्यूट्स विथ n सिंस h इज लीनियर इन n, thus h and n कैन हैव ए सेट ऑफ जॉइंट आइगन स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों का जो आइगन स्टेट होगा वो जॉइंट आइगन स्टेट हो सकता है, जिसको कि हम लोग लिखेंगे केट एन। ये यहाँ पे साई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन डिनोट करते हैं केट एन को। तो एन को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑपरेटर एन व्हेन ऑपरेटेड ऑन केट साई गिव्स एन एंड दिस स्टेट। ठीक है, तो ये आप देखिए ये हमारा कुछ आइगन वैल्यू इक्वेशन है और ये भी हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये हैमिल्टोनियन है और ये एनर्जी है। तो जब हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, द स्टेट्स एन आर कॉल्ड एनर्जी आइगन स्टेट। ठीक है, तो एन हमारा जो है वो एनर्जी आइगन स्टेट हो गया। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन एनर्जी आइगन वैल्यू एट वंस। तो अब हमें मिलेगा एनर्जी आइगन वैल्यू। आप देखिए ये इक्वेशन हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भी मिला था। यहाँ पे En है इन ब्रैकेट n+1/2 h कट ओमेगा है। ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन आप देखिए आपको पीछे भी मिला हुआ है। यहाँ पे जब हमने हैमिल्टोनियन निकाला था तो देखिए ये इक्वेशन कुछ उससे टैली कर रहा है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर n है वो हमारा स्मॉल n के इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे ऑपरेटर n हमारा नंबर ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे n हमारा बता देगा कि हमारा पार्टिकल कौन से स्टेट में है। तो ये n जो है हमारा नंबर ऑपरेटर जो हमारा ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर है उसके इक्वल हो जा रहा है। तो ये हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इट कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मिनिमम एनर्जी हमने कितना निकाला था जब हम एनालिटिक मेथड कर रहे थे, तो उसमें हमने निकाला था 1/2 एच कट। ठीक है, एच कट ओमेगा। तो यहाँ पे भी हमें वही मिलेगा, जब n का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा h कट ओमेगा बाई 2। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे कि एनर्जी आइगन स्टेट कैसे होगा हमारा, ये जो स्टेट है वो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि इसका जो वैल्यू है वो है एन ऑपरेटर के इक्वल। ठीक है, ए इंटू ए डैगर जो है उसका वैल्यू एन ऑपरेटर के इक्वल है, और ये जो वैल्यू है वो हमारा बताता है कि स्टेट हमारा किस पार्टिकल हमारा किस स्टेट में है। तो अगर हम इस ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे ऑपरेट कराएंगे, तो हमें आइगन स्टेट मिल सकता है, हमारा पार्टिकल का आइगन स्टेट मिलेगा। तो कुछ इस तरह हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इसको इस क्वांटिटी को हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला गया है। तो कॉम्यूटेशन रिलेशन 5 एंड 6 से हम लोग जानते हैं कि कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ए ऑपरेटर एंड एच ऑपरेटर इज इक्वल टू एच कट ओमेगा ए ऑपरेटर। और अगर डैगर करते हैं हम लोग ए डैगर ऑपरेटर इन और हैमिल्टोनियन का कॉम्यूटेशन रिलेशन निकाल रहे हैं तो हमें मिलेगा माइनस एच कट ओमेगा इंटू ए डैगर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लेंगे और उसको खोल के देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, हमारा a इंटू एच माइनस एच इंटू ए, ये कॉम्यूटेशन रिलेशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो हमें कुछ इस तरह का वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन पे हम लोग ये जो हमारा आइगन स्टेट है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आइगन स्टेट जो है हमारा उस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा वैल्यूज क्या आ रहा है। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोअरिंग ऑपरेटर और रेजिंग ऑपरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी से हम लोग को पता चलेगा, एन ऑपरेटर जो है उसी से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा पार्टिकल का स्टेट क्या है और हमें आइगन स्टेट ही निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसको अगर हम लोग खोल के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा ए ऑपरेटर एच माइनस एच कट ओमेगा ए ऑपरेटर, और ये हम ऑपरेट कर रहे हैं इस पे। ठीक है, जो कि है हमारा जॉइंट आइगन स्टेट है। ठीक है, उसको हम लोगों ने एन से डिनोट किया, यहाँ पे आप साई भी हो सकता है। ठीक है, साई जो हम लोग लेते थे केट साई,
उसके बाद फिर इसको हम लोग ए कॉमन लेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का हमारा इक्वेशन आएगा। उसके बाद अब देखिए कि ये एच जो है, एच का वैल्यू हम यहाँ पे से ई एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच का वैल्यू ई एन माइनस एच का ओमेगा, और ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। ए को अगर हम यहाँ पे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये दोनों जो आइगन स्टेट है वो इक्वल हो गया, ये हमें मिल गया कुछ आइगन वैल्यू इक्वेशन टाइप, ठीक है। सिमिलरली फिर हम लोग डैगर का भी करेंगे, ए डैगर और एच का जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसको भी हम लोग ऐसे ही एलेबोरेट करेंगे। उसके बाद फिर उसको ऑपरेट कराएंगे हम लोग इस पे आइगन स्टेट पे, एन आइगन स्टेट। तो जब आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को साथ में लिखेगा तो कुछ ऐसा होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, और सेकंड वाले को जो हमारा रेजिंग ऑपरेटर के द्वारा आया था कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए दिस बोथ इक्वेशन आर सेम एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो ये जो हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन है उसके जैसे ही ये सेम है, यहाँ पे भी ऑपरेटर है, यहाँ पे भी ऑपरेटर है। ये पूरा हमारा जो वो स्टेट है, एक वेव फंक्शन है, ये हमारा पूरा वेव फंक्शन है। ये हमें जो मिल गया ई एन और ये प्लस एच का ओमेगा, ये हमारा पूरा आइगन वैल्यू हो गया जो कि यहाँ पे लैम्डा है, और ये फिर से हमारा वही आइगन स्टेट हमें मिला है। तो आप देखिए कि ये इक्वेशन हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन है। Thus, we can say that A operator ket n and A dagger operator ket n are eigenstate of Hamiltonian। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो स्टेट है वो हमारा आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन का, विथ आइगन वैल्यू ई एन माइनस एच कट ओमेगा एंड ई एन प्लस एच कट ओमेगा रेस्पेक्टिवली। तो इसका आइगन वैल्यू ये है और ए डैगर का आइगन वैल्यू ये है। सो द एक्शन ऑफ ए एंड ए डैगर on ket and generate new energy states that are lower and higher by ऑफ यूनिट एच कट ओमेगा रेस्पेक्टिवली। तो हम जानते हैं कि अगर दो स्टेट है तो दो स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो होता है एच कट ओमेगा। तो अगर आप ऑपरेट करेंगे लोडिंग ऑपरेटर को तो वो एक स्टेट हमें नीचे ला देगा, और अगर आप ऑपरेट करेंगे किसी भी आइगन स्टेट को तो वो हमें राइजिंग ऑपरेटर में ले जाएगा, ठीक है, इस स्टेट में ले जाएगा। तो यहाँ पे ए अगर हम ए ऑपरेटर हमारा क्या है, लोडिंग ऑपरेटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं एनिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसका नाम है एनिलेशन ऑपरेटर। और ए डैगर जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर या फिर क्रिएशन ऑपरेटर। यहाँ पे एक ट्रिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डैगर साइन है पर आप इसको समझ ले कि ये अगर प्लस साइन है तो वो रेज कर देगा, एक स्टेट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डैगर साइन है, प्लस साइन नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिंग ऑपरेटर। और अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। ये एक याद रखने का तरीका है। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज लैडर ऑपरेटर। दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं लैडर ऑपरेटर्स। तो अब हमें हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यूज मिल गया, आइगन स्टेट मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लोअरिंग ऑपरेटर है और ये रेजिंग ऑपरेटर है, इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे एनर्जी आइगन स्टेट केट एन पे तो हमें क्या मिलेगा, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द ऑपरेटर्स ए एंड ए डैगर एक्ट ऑन द एनर्जी आइगन स्टेट केट एन। तो इसको अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोअरिंग ऑपरेटर है, तो ये आगे चल के एक स्टेट हमारा कम कर देगा, ठीक है, एक स्टेट हमारा नीचे ले आएगा। तो अगर हम ए ऑपरेटर को एन पे ऑपरेट करा रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे सी एन जो है वो हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो सकता है, आइगन वैल्यू। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको ऑपरेट कराएंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको डुअल स्पेस में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सी एन का वैल्यू क्या है। देयरफॉर दिस वन कैन बी रिटन एज सी एन एन माइनस वन और n माइनस वन सी एन कॉन्जुगेट। तो इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं n स्टेट में, तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसको अगर सेम कर देंगे तो ये दोनों तो वन हो जाएगा, सी एन स्क्वायर को ये आ जाएगा, हमारा सी एन का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एन। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेटर ए ऑपरेटिंग ऑन केट एन इज इक्वल टू रूट अंडर एन, और ये एन माइनस वन केट एन माइनस वन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है। ये बहुत जगह पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ये हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालने में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो अब देखिए सिमिलरली हम लोग ए डैगर का भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, ए डैगर operating on ket n are the eigenstate of H Hamiltonian operator corresponding to eigenvalue En plus H cut omega. Now the action of A dagger on this
get and generate new energy state that is higher by 1 unit energy h कट ओमेगा। तो ये जैसे कि रेजिंग ऑपरेटर है तो ये हमारा एक स्टेट हमें ऊपर ले जाएगा, ठीक है, ये 1 यूनिट ऊपर ले जाएगा, हमारा एक स्टेट ऊपर कर देगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए डैगर ऑपरेटिंग ऑन केट एन इज इक्वल टू सी एन केट एन प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑपरेटर ऊपर चला गया। अब देखिए इसका हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बिल्कुल इसी तरह, तो हमें कुछ मिलेगा सी एन इज इक्वल टू रूट अंडर एन प्लस वन। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, सो ए डैगर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन केट एन इज इक्वल टू रूट अंडर एन प्लस वन केट एन प्लस वन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। नाउ दिस इम्प्लाइज, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन मैं आपको ये हाईलाइट कर देती हूँ, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन और ए ऑपरेटर रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर का जो आया है इक्वेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट व्हेन ए एंड ए डैगर ऑपरेट और एन, then they decrease and increase n by 1 unit, that is while the action of operator A on ket n generates a new state n minus 1, that is this one, whereas the action of a dagger on operator on ket n generates n plus 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गया। तो हम लोग nth स्टेट के लिए कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे। Now n state can be written in terms of ground state as ket n is equal to in bracket a dagger to the power n upon root under n factorial into operator, this is 0, ठीक है। 0 ground state है हमारा, 0 ket 0 हमारा ground state है। तो हमें अब आइगन स्टेट का इक्वेशन मिल गया, एन केट एन मिल गया, आइगन एनर्जी मिल चुका है। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे डिस्कशन ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे ग्राउंड स्टेट का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। So we are having calculation of normalized wave function। 1 नंबर में है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंस एक्शन ऑफ ए ऑपरेटर ए ऑन केट एन जनरेट न्यू एनर्जी स्टेट दैट इज लोअर बाय 1 यूनिट एनर्जी एच कट ओमेगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं देन दिस वन इज इक्वल टू 0। जब हम ये लोअरिंग ऑपरेटर को 0 पे अप्लाई करेंगे जो कि हमारा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, तो हमें 0 मिलेगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि ये जो स्टेट है वो है हमारा ग्राउंड स्टेट, ये है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अगर हमारा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है और हम जानते हैं कि ए ऑपरेटर जो है वो हमारा लोअरिंग ऑपरेटर है, वो हमारा एक स्टेट कम कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ग्राउंड स्टेट के नीचे कोई भी स्टेट नहीं है। तो अगर हम इस पार्टिकल पे ऑपरेटर ए को अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के नीचे हमारा कोई भी स्टेट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ए डैगर अप्लाई करते हैं तो वो ऊपर वाले स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस एच कट ओमेगा है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, एक स्टेट हमारा बढ़ा देगा। नाउ व्हाट वी हैव, ऑपरेटर ए ऑपरेटिंग ऑन केट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑपरेटर ए का हम लोग जानते हैं क्या है वैल्यू, दिस वन रूट अंडर एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 एच कट एक्स ऑपरेटर प्लस आई पी ऑपरेटर अपॉन रूट अंडर 2 m ओमेगा एच का, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू ये याद रखिएगा, यहाँ पे ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर को यहाँ पे जो 0 है ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हमारा, उसको हम लोग साई 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमारा 0 हो गया। सिंस वी नो दैट ऑपरेटर x को हम लोग क्या लिखते हैं x, और ऑपरेटर p को हम लोग लिखते हैं माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स। तो ये हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x और p का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो कुछ इस तरह का हमें इक्वेशन मिलेगा। लास्ट में हमें मिलेगा रूट अंडर m ओमेगा अपॉन 2 h कट x साइन नॉट प्लस h कट अपॉन रूट अंडर 2m h कट ओमेगा d साइन नॉट बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। उसके बाद हम डी साई नॉट बाई डी एक्स को इधर ही रखेंगे, बाकी क्वांटिटी को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे आप डेल साई नॉट बाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो डी साई नॉट ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी साई नॉट बाई डी एक्स को करेंगे, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके एक साथ लिख देंगे। तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, डी साई नॉट बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा साई नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एच कट। तो ये
वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, साइन नॉट को इधर लेके आएंगे और dx को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा, लॉन साइन नॉट, क्योंकि डी साइन नॉट बाई डी साइन नॉट का वैल्यू होता है लॉन साइन नॉट, और x का वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे हमारा लॉन a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पे काम कर रहे हैं। अगर डेफिनिट इंटीग्रल्स होता तो यहाँ पे ये नहीं होता, जिसमें कि लिमिट्स होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्वांटिटी हमारा इधर आ जाएगा और हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा डिवाइड बाई एच कट एक्स स्क्वायर बाई टू। इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं कि अगर माइनस में दिया है तो डिवाइड हो जाएगा लॉन में। उसके बाद लॉन साइन नॉट बाई ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई एच कट एक्स स्क्वायर बाई टू। साइन नॉट का वैल्यू अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसको आप लिख सकते हैं ए साइन नॉट इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एच कट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए ये जो वैल्यू है उसको हम लोग अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था तो कुछ इस तरह का वैल्यू हमें मिला था, जिसमें कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू था एम ओमेगा बाई एच कट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वो वैल्यू। उसके बाद हमें वेव फंक्शन मिल गया है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम लोग निकाल देंगे इससे। तो हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू alpha by root pi to the power whole to the power 1 by 2. Now we have normalized wave function हमें मिल गया, जो कि है sin naught is equal sin naught of x is equal to in bracket alpha by root pi whole to the power 1 by 2 e to the power minus alpha square x square by 2। तो देखिए ये इक्वेशन जो है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें वेव फंक्शन मिला था वो कुछ इसी तरह का मिला था। तो अब देखिए कि ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये कुछ इजी पड़ता है, थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसमें हमें हर्माइट पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ता था, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो ये हमारा वेव फंक्शन हमें मिल गया है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जो कि ग्राउंड स्टेट का है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हमें वेव फंक्शन कैसे मिलेगा। तो सेकंड नंबर में हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सिंस ए डैगर ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर होगा ऑपरेटिंग ऑन कैट 0 इज इक्वल टू 1। ये कैसे हो गया कि आप देखिए ये अगर हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे है तो अगर हम इस पे लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन अब अगर हम इस पे रेजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये एक स्टेट ऊपर चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए अगर ये हमारा रेजिंग ऑपरेटर है, ए डैगर जो है हमारा रेजिंग ऑपरेटर है, और यहाँ पे हमारा कुछ पार्टिकल है, यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, तो अगर हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ग्राउंड स्टेट पे तो हमारा पार्टिकल जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसको कि हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए डैगर ऑपरेटिंग ऑन कैट 0 इज इक्वल टू ऑपरेट कैट 1। ठीक है, तो कैट 1 का वैल्यू हम जानते हैं कि कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा रूट अंडर 2 एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 एच कट ऑपरेटर एक्स माइनस एक्स पी ऑपरेटर डिवाइडेड बाई टू रूट अंडर 2 एम ओमेगा एच कट ऑपरेटिंग ऑन 0। तो यहाँ पे ये 0 जो है हमारा ग्राउंड स्टेट है, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऑपरेटर x और ऑपरेटर px का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का क्वांटिटी मिलेगा, और ग्राउंड स्टेट का जो हमारा वेव फंक्शन निकल के आया है वो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कर देने से हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें वेव फंक्शन मिल जाएगा, जो कि है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है, साई1 इज इक्वल टू in bracket alpha by 2 root under pi whole to the power 1 by 2 e to the power minus alpha square x square divided by 2 h1 अल्फा x। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल, देखिए ये हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल है। ऐसे ही करके हम लोगों ने कुछ निकाला था क्वांटिटी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताया है कि ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस तरह का कुछ हमारा इक्वेशन आ जाएगा, जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आके हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज मिल गया और एनर्जी आइगन स्टेट मिल गया लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो अब हम लोग निकालेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलेगा एक्स का, पी एक्स का, फिर उसका अनसर्टेनिटी रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज यूजिंग ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑपरेटर फॉर ए सिमेट्रिक पोटेंशियल इज 0।
ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल रहे हैं ऑड ऑपरेटर का और अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है कि हमारा सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा 0। The wave function of a particle is moving under the symmetric potential V of minus x is equal to V of x has a definite parity, that is it will be of either even or odd parity. Therefore, expectation value of an odd operator expectation value of operator A is equal to 0 हो जाएगा। ठीक है, और m a to the power m अगर दिया गया है जिसमें कि m हमारा है odd इंटीजर तो उसका वैल्यू भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जिसमें कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, और पी एक्स का होता है हमारा सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे पी हो जाएगा, तो हम लोग अब ये निकालने जा रहे हैं। सो एज वी नो कि हमारा लोअरिंग ऑपरेटर और रेजिंग ऑपरेटर का वैल्यू इतना होता है, तो अगर हम इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा जो कि है ऑपरेटर एक्स का वैल्यू, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलेगा। तो हमें ऑपरेटर एक्स और ऑपरेटर पी का वैल्यू मिल चुका है, तो अब हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐसा है तो एच कट बाई 2m ओमेगा हो जाएगा, और ये n पे हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं इसका, तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, तो इस दोनों का वैल्यूज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये इतना वैल्यू जो है इसका इक्वल हो जाएगा ये इतना वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन नोटेशन में है। तो ब्रेन नोटेशन का जब हम लोग अप्लाई करेंगे ऑपरेटर ए पे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, और अगर हम डैगर पे अप्लाई करेंगे और केट एन पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट अंडर एन प्लस वन, और ये कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। अब आप देखिए ये दोनों ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केट एन जो है वो हमारा nth स्टेट है, आइगन स्टेट है, जैसे कि साई वन साई टू साई थ्री केट साई वन केट साई टू केट साई थ्री केट साई एन तक है। और यहाँ पे एनर्जी जो है वो हमारा अच्छे से डिफाइंड है, आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारा पूरा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए ये स्टेट जो है केट एन जो है वो हमारा ऑर्थोगोनल होगा और नॉर्मलाइज्ड भी होगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, जीरो। अब हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन आया है एन स्टेट का वेव फंक्शन जो आया है वो रियल वेव फंक्शन है, इसलिए उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी निकालने जाएंगे तो भी ये जीरो ही होगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। नाउ एक्स स्क्वायर का निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग एन स्टेट पे, तो कुछ इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स जो है ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हमारा हट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर इसको हम लोग अलग लिखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होके जो स्क्वायर हुआ है उसका वैल्यू कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो इसका अगर हम लोग लेंगे तो ये वैल्यू हमारा जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन के कारण। तो ये दोनों जीरो हो गया, अब हम लोग के पास सिर्फ बचा ये दोनों, तो ये दोनों को हम लोग लिखेंगे और ऑपरेट कराएंगे इस दोनों पे, तो हमारा वैल्यूज कुछ इस तरह का आएगा। और लास्ट में आप देखिएगा कि ये इक्वेशन जो है वो सी एन जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे रेजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर का जो हम लोग निकाले थे ऑपरेटर का, वो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि ये कम हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा, उस तरह का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना मिल गया, एच कट बाई 2m ओमेगा इन ब्रैकेट 2n प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया। सिमिलरली हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर भी निकालेंगे मोमेंटम का, वो भी हमें कुछ इसी तरह मिलेगा। यहाँ पे हमारा एम एच कट ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, एन प्लस वन बाई टू एम एच कट ओमेगा। अब निकालेंगे हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू हम जानते हैं, तो ये वैल्यू तो हमारा जीरो है, यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये वैल्यू भी हमारा जीरो है, तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। नाउ वी हैव देयरफॉर द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बिकम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला n प्लस वन बाई टू एच कट। ठीक है, ये दोनों हमें मिल गया।
तो कुछ इस तरह हमारा अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी निकल गया। हम लोगों ने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकाल लिया, एनर्जी आइगन स्टेट निकाल लिया, वेव फंक्शंस निकाल लिया, ग्राउंड स्टेट का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ भी हम लोगों ने निकाला, फिर अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे आके हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है ऑपरेटिव फॉर्मूलिज्म ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।